आज हम बात कर रहे हैं भैंसा शहर में। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, जैसा कि आपको मालूम पता चल रहा है, जैसा कि लगा एक महीना भर से बीजेपी के काउंसलर बालाजी सर आपका बीबीएन न्यूज़ में खैर मकदम करते हैं। सर बताइए सर, जैसे कि आप 15-20 दिन से बहुत ज़्यादा चर्चे में रह रहे हैं कि म्युनिसिपैलिटी की तरफ से कि मेरा वार्ड का काम नहीं हो रहा, मेरे वार्ड में कुछ काम नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? किस बात से नहीं हो रहा? उसके बारे में बोलिए सर। यहाँ पे भैंसा शहर में जो आज तक 3 साल हो गए भैंसा म्यूनसिपाल्टी में, ये भैंसा शहर में म्यूनसिपाल्टी में वार्ड नंबर 7 नहीं है। जैसा आज तक कोई अप्रूवल करे सो एक भी काम वर्क ऑर्डर नहीं दिया गया। इसका कारण एक ही है कि जो वहाँ पे चेयरपर्सन के नाम से वाइस चेयरमैन बैठ के है, वो आज तक जितने भी इलेक्शन में लड़े हैं, यहाँ पे कोई ना कोई झगड़े कर कर एक कम्युनिटी को एक कर कर जीत कर लड़े सो है वो। और ना इन बैठे सो उसके ऊपर मैंने एक गवर्नमेंट के तरीके से, सभी पब्लिक के तरीके से मैं उनके ऊपर एक रिट डाला हाई कोर्ट में सर 2000। सर 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 जो आपने ये कहा है कि जो वाइस चेयरमैन जो है, ये जो आपका टारगेट ये लग रहा है कि वाइस चेयरमैन के ऊपर टारगेट कर रहे हैं, आप कमिश्नर के ऊपर टारगेट नहीं कर रहे। आपका ये कहना है कि जो चेयरमैन जो आए हैं, जो वाइस चेयरमैन जो जो सीट पे जो मौजूद है, उनके ऊपर आपका टारगेट नजर आ रहा है। और आप ये कह रहे हैं कि जो मेरे जो वार्ड में नहीं जो काम नहीं हो रहा है, ये वाइस चेयरमैन की तरफ से नहीं हो रहा है। ये आप कौन सी बुनियाद पे ये कह रहे हैं कि ये वाइस चेयरमैन की तरफ से नहीं हो रहा? आपका तो जिम्मेदार बल्दिया कमिश्नर है, मगर आप कौन सी बुनियाद से बोल रहे हैं कि वाइस चेयरमैन की तरफ से आपका काम नहीं हो रहा? हर बार कलेक्टर साहब कमिश्नर साहब को बोलने के बाद भी कमिश्नर साहब खुद बोल रहे हैं कि क्या करेंगे बालाजी। मैं कितने बार बोलने के बाद भी डी सर भी यहाँ पे आकर इसका वर्क ऑर्डर वर्क प्रपोजल दे रहे नहीं। मैं 10 बार नहीं 20 बार बोल चुका हूँ बोल के कमिश्नर साहब बोले सो मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। इसका वजह ये कि है कि ऊपर से चेयरमैन वाइस चेयरमैन का जो भी है उन्होंने आतंक ला रहे, इसको रोक रहे सो है। क्यों वजह बोल तो मैं उनके ऊपर जो भी आज लाके उनको जो क्राइम्स है उन्होंने करे सो 24 क्राइम्स में आज तक अरेस्ट नहीं हुए, 307 सात है। ये इसके ऊपर अमल किया जाए और ऐसे लोगों को जो भैंसे में ऐसा रहने की जरूरत नहीं है, जो हर वार्ड को एक तरीके से एक नजर से देखकर सभी वार्डों को पब्लिक को परेशान नहीं करना, सबके काम करना। कुछ भी रहा तो मेरे साथ खुद डायरेक्ट मेरे के ऊपर कुछ भी हमला किया जाए, कोई भी कंप्लेंट किया जाए, लेकिन मेरे जो पब्लिक है वार्ड के उनके काम नहीं करके उनके साथ जो नाइंसाफी कर रहे उसके लिए मैं लड़ रहा हूँ। और ऊपर वाला मेरे साथ है। सभी आवाम हिंदू हो या मुस्लिम हो सभी को मालूम है कि बालाजी जो कर रहा है सही कर रहा गलत कर रहा उनको मालूम है। किसी से भी पूछ कर देखिए मेरे वार्ड में काम कई के लिए नहीं हुआ कि सभी बोल देते। उसका कारण एक ही है। और एक बात है सर, जो आप कह रहे हैं कि आपके एरिया का काम नहीं हो रहा, आप मेरे को ये बोलिए कि बीजेपी से इस भैंसे में काउंसलर कितने हैं और काउंसलर कितने हैं? सारे काउंसलर का, बीजेपी के काउंसलर का काम नहीं हो रहा, या आपके खुद के एकले का काम नहीं हो रहा? उसके बारे में सभी बीजेपी के 9 काउंसलर है। 9 काउंसलरों में से सभी काउंसलर 8 काउंसलरों को भी यही तकलीफ है अंदरूनी, लेकिन कोई बोल ले रहा नहीं। छोटे मोटे काम जो हो रहे उनके हो रहे, मेरे छोटे मोटे काम भी नहीं हो रहे। यही वजह है कि उन लोगों को छोटे मोटे बिल्स जो अटके सो है वो बिल रुक जाएंगे बोलकर वो लोग खुलकर सामने नहीं आ रहे। बट पीछे उनसे भी पूछ कर देखिए, उन्होंने भी वही बोलते। हमने पूछा सर, उनको बट पीछे पूछा, मगर किसी का ये डिमांड नहीं है, किसी की ये वो नहीं है कि हमारा काम नहीं हो रहा। मगर जो आप जो चर्चे में आ रहे बार बार कलेक्टर के पास जा रहे और हर जगह वीडियोस आप सोशल मीडिया पे अपने वीडियोस प्ले कर रहे कि भाई उसकी वजह क्या है, उसका प्रॉब्लम फिर सारे काउंसलर 8 काउंसलर के नहीं हो रहा, उसकी वजह क्या है सर? ये आपने कहा है कि एक रउडी टाइप में एक चेयरमैन वाइस चेयरमैन यहाँ मौजूद है, उसके बारे में सर रउडी, हर आप भी लीडर है, उन्होंने भी लीडर है, हर लीडर अपने अपने कामों में एक जैसा काम करता, मगर आप कौन सी बुनियाद पे ये कह रहे हैं कि वो रउडी है और रउडी किस्म के काम कर रहे हैं? आपकी एरिया की जनता भी
कह सकती जाके कि भाई चलिए आप जब अपने पब्लिक आपके एरिया की जनता को जमा करके म्यूनसिपालिटी जाके कमिश्नर को बोल सकते हैं कि हमारे वार्ड में काम क्यों नहीं हो रहा, किस वजह से नहीं हो रहा। आप तो ये कुछ कहे, कोई आपके एरिया का कोई आदमी वहाँ गया नहीं, अभी तक बात नहीं किया। आप ही वो इस गरीब जनता के लिए जो मेहनत करे, कि इनको आपकी जनता का भी फर्ज है कि आपके साथ जाए और कमिश्नर से बात करे, कि आपको भी हिम्मत होती, मगर आप खुद अकेले फाइट लड़े, उसके बारे में कुछ क्या कहेंगे? ये बात गलत है। अभी मेरे वार्ड के हर एक कॉलोनी से हर एक 10 आदमी जाकर कमिश्नर से भी बात कर चुके हैं, लेकिन बालाजी के वार्ड का काम कोई नहीं करते बोल के म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन खुला बोल दे रहा करते। क्या वजह है, बालाजी के साथ क्या है वो खुला रखो ना, सामने रखो। मैं भी उसके मुकाबले के लिए तैयार हूँ। आज तक अभी परसों भी 50 आदमी के साथ कलेक्टर साहब कने जाकर ये जो डब्बा गली है, संतोषी माता नगर है, हनुमान नगर है, ये लोग आज 15 साल से 20 साल से यहाँ रह रहे, लेकिन 15-20 साल से भी क्यों नहीं बनाए। सबसे ज्यादा वेंचर्स मेरे वार्ड में है, सबसे ज्यादा टैक्स वसूली मेरे वार्ड से होती, सबसे ज्यादा फैक्ट्रियों का बड़े बड़े टैक्स वसूल कर कर भी यहाँ पे बिल्डिंगों का परमिशन लेकर, इसमें तुम जो TSB पास के वजह से तुम अनअप्रूव्ड लेआउट लेके तुम परमिशन दिए, लेकिन यहाँ पे ड्रेनेज क्यों नहीं बना रहे। इसका वजह पहले वाइस चेयरमैन से आप पूछ कर आइए, उसके बाद मुझे बात करना आप। अच्छा ठीक है सर, और एक बात, अब बात को यही टारगेट कर रहे हैं कि बल्दिया वाइस चेयरमैन पर टारगेट कर रहे हैं। फिर आपने कल एक सोशल मीडिया पे पुलिस स्टेशन के पास एक वीडियो प्ले किया और उसमें कहा है कि मेरे पास हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से कि उसे गिरफ्तार करे वाइस चेयरमैन को, और जल्द से पुलिस काम सही नहीं कर रही, उनको अरेस्ट नहीं कर रही। सर ये आप कौन सी बुनियाद से बोल सकते? वो तो काम पुलिस का है, वो पुलिस का है, कलेक्टर का काम है। आप कौन सी बुनियाद पे सख्त बोल के सडनली जो जो कह दे रहे हैं कि उन्हें अरेस्ट नहीं कर रहे? वो काम आपका नहीं है, वो काम पुलिस का है। और आप बार बार ये कह रहे हैं कि चेयरमैन को ही टारगेट, फिर आप कमिश्नर का काम नाम क्यों नहीं ले रहे, डी का नाम क्यों नहीं ले रहे बार बार? इसका हकदार, उसका जिम्मेदार बल्दिया कमिश्नर है। आपको मालूम होना चाहिए, आप एक फेमस और अच्छे पब्लिक में छाए हुए लीडर है, आपको मालूम होना चाहिए। फिर कमिश्नर का नाम नहीं ले रहे आप, डी का नाम नहीं ले रहे, बार बार आप वाइस चेयरमैन का ही नाम ले रहे, उसकी वजह क्या है सर? ये अभी तक इससे पहले भी अलीम सर कमिश्नर साहब थे, उनके ऊपर भी यही चाहा, उसके लिए उनको अटैच कर दिया गया। कलेक्टर साहब उनको बोलने के बाद भी उन्होंने काम नहीं सुन रहे। कमिश्नर भी है, अभी आज के जो वेंकटेश्वर कमिश्नर साहब है वो भी वही मजबूरी में है। दोनों के बीच में उन्होंने पिछले जा रहे हैं, पीछे जा रहे सो है। इसके लिए उनको दोषी ठहराना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद एक ही है, मेरे वार्ड के काम करना। बस वो काम हो गया तो कोई बात नहीं है। सर ये बात आपका, ये बात बहुत अच्छी निकली आपकी बात, कि भाई आपका मकसद आपके एरिया का काम हो, कि मुझे किसी से मतलब नहीं है, कि मेरे वार्ड में आपका काम हो और आपके जो गरीब लोग हैं आपके वार्ड में उनकी परेशानी का हल निकाले। आपका ये डिमांड है। मैं इस डिमांड को, मैं आपको वाकई में सच बात कह रहे हैं कि आप अपने वार्ड के काम, मगर मेरे को इस बात का जवाब दीजिए, जैसा कि आप जनता, आप भैंसे की जनता बार बार ये कह रही है कि बीजेपी के लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमारे बालाजी साहब जो काउंसलर से जो जीत के आए, मैडम की मेहरबानी है, रमा देवी मैडम की, रमा देवी मैडम उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करे और उनके नाम से ही उनके नाम से ही हमारे बालाजी साहब इस एरिया में आए। मगर अचानक ऐसा हुआ कि उन्होंने मैडम का साथ के साथ जो रामाराव पटेल साहब एंट्री मारे बीजेपी में, मैडम को छोड़ दे के फिर रामाराव साहब के पास चले गए। फिर पब्लिक ये कह रही है कि बालाजी साहब इतना बड़ा धोखा मैडम को क्यों दिए, उसके बारे में कुछ? ये धोखा बात नहीं है, कुछ भी नहीं है। आज तक जो भी हुआ सब मैं टाउन प्रेसिडेंट के नाते से, जिला अध्यक्ष के नाम से, उनके हाथ के नीचे मैं काम करना पड़ा करा मैं। उसके बाद मेरे को ऊपर से ऑर्डर आने के बाद मेरा जो टाइम पीरियड हो गया, 2 टर्म था, 2 टर्म खत्म होने के बाद दूसरे मल्लेश को टाउन प्रेसिडेंट दे दिए। जिम्मेदारियां उनको ज्यादा देने के बाद मैं मेरे वार्ड के कामों के ऊपर ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हुए मैं काम कर रहा हूँ। और मैडम भी आए तो यहाँ पे पूरा घूम कर मैं सब उनके साथ भी घूम रहा हूँ, और रामराव पटेल साहब बुलाए तो उनके साथ घूम रहा हूँ, कल मोहन राव पटेल साहब बुलाए तो भी उनके साथ घूमता हूँ। ये सब बीजेपी एक परिवार के लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं। और ऐसा कोई
तुम सोचने की जरूरत नहीं है कि मैडम का, उधर रामराव पटेल का, ये कोई भी कुछ भी नहीं है। जिसको भी टिकट आएगा उसके लिए काम करेंगे, भाजपा के लिए काम करेंगे। मोदी के नेतृत्व में हम यहाँ के भाजपा के अभ्यर्थी जिसको भी देंगे, आपको दो, मुझे दो, मैडम को दो, रामराव पटेल को दो, सबके लिए काम करने को तैयार है। लेकिन मुझे पहले मेरे वार्ड के पब्लिक को इंसाफ दिलाने के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। इसमें जो आज तक 24 केस में है, जो उसके ऊपर हाई कोर्ट से जो ऑर्डर आया, आप पूछे थे ऑर्डर कि आज तक ये क्रिमिनल 307 है, 24 केसेस में है, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया जाए, 4 महीने के अंदर कोर्ट में सबमिट करना, और कुछ भी निकला तो उसके ऊपर जुडिशियल कस्टडी लेना बोल के खुला खुला ऑर्डर पास हुआ है। ये ऑर्डर 4 रिट डालने से हुआ, एक मेरा, एक मल्लेश का, और 2 कोरबा गली में जो कॉम्प्लेंटेंट है भूमन्ना वगैरह, वो लोग डालने से उनके ऊपर से सबका एक ही कॉमन एक ऑर्डर पास हुआ। उसके ऊपर हम एएसपी साहब को देके बात करें, फॉलो अप करो बोले जो। सर, और एक बात, जो आपने एक थोड़ी देर पहले कहा है कि मैं इसलिए रामाराव पटेल के साथ गया कि मुझे ऊपर से ऑर्डर्स आए, आपका ये कहना है। मेरे को जो ऊपर से ऑर्डर्स आए, मैं उस ऑर्डर को फॉरवर्ड करूंगा और उस ऑर्डर पे चलूंगा। फिर आप खुद जो आपके वार्ड में आपके कार्यकर्ता जो बड़े बड़े सीनियर लीडर्स है, फिर उन्होंने इसके बारे में आपके आवाज चाहे तो उन्होंने भी आपका सपोर्ट कर सकते कि भाई हमारे बालाजी के एरिया में वार्ड में ये ऐसा काम हो रहा, कमिश्नर काम नहीं कर रहा, डी काम नहीं कर रहा, उसके बारे में जाएंगे, कमिश्नर को पूछेंगे, कलेक्टर को पूछेंगे। कोई बड़े लीडर आपका सपोर्ट नहीं कर रहे, मगर एक आप ही एक शख्स है गरीब लोगों के फायदे के लिए आगे बढ़े। फिर आपका ये बड़े लोगों का भी, ये आपके बड़े लीडर सीनियर लीडरों का भी काम है कि बालाजी का साथ दे, बालाजी का सपोर्ट करे, मगर आपको कोई सपोर्ट नहीं करे। आप खुद अपने आप के लीडरों का भी आपको सपोर्ट करना चाहिए। और हाल ही में मैंने ये भी सुना है कि आपने मंदिर के ऊपर हाथ रख के कसम खाई कि इसी वार्ड के लोग कह रहे हैं कि आप पैसे लिए, हमसे पैसे लिए, और पैसे के मांगने के लिए हमारे साथ काम रोक रहे, खंबे रोक रहे। उसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये सच बात है। अभी तक जो भी मेरे को ब्लेम किया गया, बोकस केसेस कराया गया, हाई कोर्ट के केसेस को डाइवर्ट करने के लिए ये करा गया है। और परसों भी जो मीट एंड ईट जो नागपुर वेंचर में बने सो उन लोग दोनों जो प्रेस मीट में रिलीज करे सो है वॉइस, वो वॉइस सरासर गलत है। फिर भी और एक साजिश रचकर मेरे ऊपर केस डालने के लिए उनसे बात किया गया। वो भी कोई 3rd% कौन है वो सबको पता चल जाएगा। और उनको एक ही बोला मैं, कच्चे कपड़े से मैसम्मा माता के ऊपर हाथ रख के आज यहाँ पर आकर बात करना, जैसा रोड पे करने से नहीं होता, माँ का आशीर्वाद से मैं आज तक काम कर रहा हूँ। यही माँ के सामने तुम आकर हिम्मत है तो बात करके बताओ। मैं अगर 1 रुपया भी आपको मांगा, कभी लिया, कभी आपका नहीं आया बोले तो कसम है यहाँ पे। फिर उन्होंने क्यों दावा कर रहे हैं कि आपको पैसे दिए? उन्होंने बार बार उन्होंने भी सोशल मीडिया पे दावा कर रहे हैं कि बालाजी साहब हमसे पैसे लिए और पैसे की डिमांड कर रहे हैं। ये बालाजी साहब गलत है, हमारा काम रोक रहे, उन्होंने सिर्फ पैसों के दीवाने हैं और उनको सिर्फ पैसा चाहिए। आम आदमी की मुसीबत से कोई उन्हें कंसर्ट नहीं है, सिर्फ उन्हें पैसा चाहिए। ये आपके ही एरिया के लोग सोशल मीडिया में कह रहे हैं, फिर आप उन पे एक्शन क्यों नहीं लिए? फिर आपने फिर कच्चे कपड़ों पे आपने अपने माता मंदिर के पे वो हाथ रख के कसम खाया, वो भी सोशल मीडिया पे आपका वीडियो अच्छा वायरल हुआ। मगर फिर कसम खाने के बाद भी वो लोग भी कह रहे हैं कि उन्होंने झूठी कसम खाए, उन्हें सिर्फ पैसे से मतलब है, उन्हें कोई भगवान से मतलब नहीं है, वो सिर्फ पैसा ही उनका भगवान है। उसके बारे में क्या कहेंगे? हिम्मत है तो आकर बात करना था। मैं जो उस वेंचर पे 2021 में लेआउट से वेंचर बनाना बोल के पिल डाला, उसके ऊपर बाद में परसों एक रिट डालकर वो वेंचर कलेक्टर मुशर्रफ अली साहब ने डिसमेंटल कर दिया। और वो पोजीशन मेंटेन करो बोलकर नोटिस इश्यू करे तो उनके खिलाफ में यहाँ भैंसा कमिश्नर बल्दिया वहाँ पे परमिशन दे के उनको बांधकाम कराए। मैं कितने बार की बोला तुम मत बनो, ये बने तो बाद में ऑर्डर कोई आ जाएगा तो गिरा देना पड़ेगा। ये अनअप्रूव्ड अनऑथराइज्ड वेंचर्स है, इसके ऊपर कोर्ट में फैसला होए तक तुम कुछ काम नहीं करना बोले तो भी बगैर सुने सो करे। अभी ऑर्डर भी आ गया है, वो अनऑथराइज्ड अप्रूवल नहीं है सो वेंचर है, इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। 25 तारीख तक एक्शन लेकर हाई कोर्ट में सबमिट करना बोलकर कलेक्टर को, डीटीसी अप्रूवल लेने वाले जो सुमला मैडम को और कमिश्नर को, मेन तीनों को कंप्लेंट इसका ऑर्डर दे दिया गया है। मैं रिसीव्ड भी लिया हूँ। उन्होंने एक्शन नहीं लिए तो 25 तारीख के बाद देखना उसका नतीजा क्या होता। और यही वजह से वो लोग मुझे बदनाम कर। लास्ट सवाल है कि एक म्युनिसिपालिटी की गाड़ी जा रही थी,
कि अनाउंसमेंट कर रही थी कि अपने अपने सामान की हिफाजत कर ले, पानी का मौसम है, बरसात कभी भी पानी आ सकता। फिर आपने अचानक गाड़ी रुका के इस बल्दिया की गाड़ी से बात किया कि भाई आप काम अच्छा कर रहे हैं। फिर इस पब्लिक को जो बोल रहे हैं, बल्दिया के लोग भी जो कार्यकर्ता, बल्दिया के जो लोग ऑफिसर्स लोग हैं, आपसे बात किए कि सर हमने सुबह से ही सर्वे करना चालू। फिर ये काम हो रहा, ये काम भी अभी आपने तारीफ किया। जो आपने ये भी कह रहे हैं कि बार बार कमिश्नर साहब ने हमें खुला कहा है कि वाइस चेयरमैन की तरफ से आपके काम नहीं हो रहे, वाइस चेयरमैन साहब चाह रहे हैं कि आपका काम ना करे। तो फिर कमिश्नर साहब को आप बुला के उनसे बात कीजिए, उनसे हमसे बात कराइए। हम आपके आपके साथ आके उसका पूरा पूरा सपोर्ट करेंगे कि कमिश्नर साहब को बोलिए, डी साहब को बोलिए कि हमारे सामने आके उसके बारे में कुछ बताए, कि हम भी ये भी बताएंगे कि पब्लिक को गलत क्या है कि सच्चाई क्या है। आप भी बचेंगे, पब्लिक का भी फायदा होगा। कि आप इस बार पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो जो आपने कहा है कि अभी मेरे खुद के पैसों से मुहर्रम डाल रहा हूँ, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं आप, चलो तारीफ़ है, काबिल है। फिर ये जैसा कि हाल दिख रहा है, अभी आपके सामने ही दो आदमी ने कहा है कि भाई अभी आपने काम वो इधर मुहर्रम डालो, जो आपके जेब के पैसे लगा रहे हैं ये मुहर्रम के लिए या बल्दिया से आ रहे हैं? अभी कोई प्रोसीडिंग नहीं दे रहे बोलकर ये देर हो जा रहा, पब्लिक को आने जाने को तकलीफ हो रहा बोल के खुद के पैसे लगाकर मैं ये मोहरम डाल रहा हूँ। यहाँ पे संतोष माता नगर में डब्बा गली में आप जाकर पूछ ले सकते हैं। अभी इससे थोड़ा आगे गए तो उधर से डालते आ रहे सो है, यहाँ तक आने तक बारिश ज्यादा होने से टिप्परा फंस जाके उनके टिप्परा भरने को लायक नहीं है। उसके लिए उन्होंने बोल रहे 2 दिन ठहरो, बारिश कम होने के बाद डालेंगे बोले। पूरे वार्ड में जहाँ पे भी जरूरत है वहाँ पे मैं डालूंगा। जो लोग अभी डाल लिए उन लोगों को मैं मेरे तरफ से जो भी है पैसा दूंगा, या उन्होंने मेरे को मदद करें तो मेरे को ये बिल लगाते, बिल आता, मेरे को पैसे आते बोल के आशा में मैं नहीं लगा रहा हूँ। मैं मेरे पब्लिक परेशान हो रहे सो उसके ऊपर से मैं लगा रहा हूँ। और जितने भी अभी डब्बा गली में होंगे, इधर होंगे, उन लोगों को आज 15 साल से लाइटों के लिए पोल्स नहीं है, दूर दूर से उन लोग वायरा खींचे सो है। उनके लिए भी मैं ये डी साहब को डी भरता हूँ। मैं बोले 68,000 रुपए का उन्होंने चालान दे रहे, मैं खुद पैसे भर के मैं उनको भी काम करता हूँ। मैं पब्लिक के लिए काम करने वाला हूँ। आगे उनकी मर्जी, मेरे को खड़े करो या जिताओ ना जिताओ, लेकिन मैं पब्लिक के लिए काम कर रहा हूँ। अभी सबके लिए सबका साथ लेके मेरे को चलने का है। यहाँ हिंदू मुस्लिम कोई नहीं है, सब। टीम टाइम आपने बीबीएन न्यूज़ को दिया। ये थे हमारे बालाजी साहब, जो आपको उनकी परेशानी का हल बताए। अलविदा लेते हैं। मैं कैमरामैन प्रकाश के साथ मोहम्मद रब्बानी, बीबीएन न्यूज़, भैंसा।